हाँ भाई, तो क्वेश्चन जो करना है अपना, अब करने वाले हैं बाइपर्टाइट ग्राफ। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है यार, डीएफएस लिखा हुआ है। कोई नहीं, डीएफएस वाला बाद में करेंगे, हम करेंगे पहले बीएफएस सॉल्यूशन करेंगे इसका। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में दिक्कत है। क्वेश्चन तो इजी है, बस थोड़ा समझने में दिक्कत करता है हल्का सा। तो बताते हैं कैसे करेंगे इसको। तो करना क्या है इसके अंदर हमें, देयर इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, एन नंबर ऑफ नोट्स है उसमें, और नोट्स नंबर्ड करे हुए हैं 0 से लेकर -1 तक। और क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है 2D ग्राफ। और मतलब बेसिकली ग्राफ यू एंड एरे ऑफ नोट्स, मतलब ये बताया गया है कि अनडायरेक्टेड है तो इफ़ यू, इफ नोड यू इज कनेक्टेड टू नोड वी, तो सेम होगा नोड वी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू नोड यू। तो यू अगर वी से कनेक्टेड तो वी यू से भी होगा, वाइस वर्सा। एंड द इसके बाद जो करना है, देयर आर नो सेल्फ एजेस। ठीक है, सेल्फ एजेस कुछ नहीं है इसके अंदर, और पैरेलल एज भी नहीं है। ये वाली लाइन में समझा दी है, यू वी से कनेक्टेड तो वी यू से भी होगा। इसके अलावा ठीक है, बस इतना ही है। मेन बात आती है यहाँ पे, ए ग्राफ इज बाइपर्टाइट इफ द नोड्स कैन बी पार्टीशन इनटू टू इंडिपेंडेंट सेट्स ए एंड set B, such that every edge in the graph connects a node in set A no, and a node in set B। इसका मतलब यह है कि कोई कोई भी दो नोड है ना अगर, तो मान लो कोई भी दो नोड है, इसी को मान लेते हैं, यहाँ पे इसको मानते हैं कि 0 और 1, 0 और 1 को दो डिफरेंट सेट में डालूंगा मैं। ठीक है, और इनके बीच में एक एज होगी। तो अगर कोई भी दो नोड कनेक्ट है ना आपस में, कोई भी दो नोड कनेक्ट है अगर आपस में, तो वो दोनों सेम ग्रुप की नहीं होनी चाहिए, सेम सेट के अंदर बिलोंग नहीं करनी चाहिए। मान लो 0 जो है बिलोंग करता है सेट ए के अंदर, 1 बिलोंग करता है सेट बी के अंदर, तो इन दोनों के बीच में एक एज हो सकती है, तो ही वो ग्राफ बाइपर्टाइट है, अदरवाइज नहीं होगा वो। ठीक है जी, तो दोबारा पढ़ लो कि एक ग्राफ बाइपर्टाइट तभी है इफ द नोड्स कैन बी पार्टीशन इनटू टू इंडिपेंडेंट सेट्स। ठीक है, कोई भी नोड्स है, कोई भी दो नोड्स है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट सेट्स में बिलोंग करती है ए और बी के अंदर। ठीक है, एंड सच दैट एवरी एज इन द ग्राफ कनेक्ट्स अ नोड इन सेट ए एंड नोड इन सेट बी। ठीक है, तो जितने भी एजेस बनी हुई है ना, जितनी भी एजेस बनी हुई है, और एजेस के बीच में भाई दो नोड तो होंगी। ठीक है, तो दोनों जो नोड होंगी ना जिस एज से कनेक्ट है, वो दोनों सेम सेट की नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो वही इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि 0 और 1, मान लो 0, दो सेट मान लो ए और बी करके मान लेते। ठीक है, तो मैंने मान लो 0 को मैंने सेट ए में डाल दिया है, और अगर मैंने इसको ए में डाल दिया है, तो और ये 0 कनेक्ट है 1 से। ठीक है, तो 1 को मुझे डालना पड़ेगा सेट बी के अंदर, तभी ये दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। तो मान लो ये ए के अंदर, ये ए सेट में, बी सेट में है। ठीक है, अभी ये दो ही सेट है टोटल हमारे पास, ए और बी नाम के। अब 1 और 2 के बीच में कनेक्शन है, ए 1 बिलोंग करता है ए सेट को, तो 2 हमें डालना पड़ेगा, सॉरी, 1 बिलोंग करता है बी नंबर सेट को, 2 हमें डालना पड़ेगा ए सेट के अंदर। ठीक है, अब 2 अगर ए में डाल दिया है तो 2 कनेक्ट है 3 से, तो 3 को डालना पड़ेगा इसके अंदर बी के अंदर हमें। अब 3 बी के अंदर पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 कनेक्ट है 0 से 0, किस में डाला था हमने, ए में डाला था। ठीक है, बट 0 और 2 के बीच में भी तो एक कनेक्शन बना हुआ है ना। अब मान लो ये ए 0 पड़ा हुआ था ए पे, ठीक है, 0 था ए सेट के अंदर, और 2 भी तो हमारा ए सेट के अंदर ही पड़ा हुआ है ना, और ये दोनों आपस में कनेक्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारा। तो ये बाइपर्टाइट नहीं होगा, इसको रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बट इन द सेम अनदर एग्जांपल यू कैन सी कि 0 और 1, ठीक है, मान लो 0 बिलोंग करता है ए सेट ए को, 1 बिलोंग करता है सेट बी को, तो ऑब्वियसली जो जो 2 नोड है ये बिलोंग करेगी ए सेट को, और 3 नोड बिलोंग करेगी बी सेट को। ठीक है, तो ये ए बी, ठीक है, फिर से ए आ गया। तो ठीक है, ये कोई भी दो नोड है वो डिफरेंट सेट्स को बिलोंग करती है एंड वो आपस में कनेक्टेड है। कोई भी ऐसी नोड नहीं है जो सेम सेम सेट्स में बिलोंग करती हो और वो आपस में कनेक्ट हो, तो इस ग्राफ को बोलेंगे बाइपर्टाइट ग्राफ। ठीक है, तो ये रहने वाला है। एक चीज़ और देखोगे भाई, एक ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या, आप ब्रूट फोर्स भी अपनी यही होने वाली है कि हम सिंपल क्या कर रहे होंगे कि भाई मैं इसको एक ग्राफ, इसको मतलब दो सेट ले लूँगा,
कोई भी 2 की ले लूँगा, उससे इनको डिनोट कर रहा हूँगा। 0 और 1 मान लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक नोड को डाल दिया 0 के अंदर, तो अगली को डालूंगा 1 के अंदर, फिर उससे नेक्स्ट आएगी उसको 0 पे डालूंगा, उससे नेक्स्ट आएगी उसको 1 में डालूंगा, ठीक है। कहीं भी अगर मुझे दिख गया कि सेम आ रहा है, कि मान लो कोई नोड मैंने विजिट करी हुई है ऑलरेडी, और वो क्या करते हैं, विजिट करी हुई है ऑलरेडी, एंड मैं जो उससे अगली नोड कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ दोनों का सेम, दोनों दोनों सेम ग्रुप में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां से मैं पता चल जाएगा कि भाई ये बाइपर्टाइट ग्राफ है या नहीं है। कहीं पे भी अगर साइकिल बन रही हो ना, और उस साइकिल अगर ओड लेंथ की है, जैसे कि ये वाली साइकिल देखो, 0 1 2, ठीक है, ये साइकिल बन रही है, तो जहाँ भी ओड लेंथ की साइकिल होगी वहाँ पे हमेशा बाइपर्टाइट ग्राफ कभी नहीं बन रहा होगा। बट कहीं पे भी अगर इवन लेंथ की साइकिल है, तो वहाँ पे बाइपर्टाइट ग्राफ हमेशा बनेगा। तो 0 1 2 3, देखो ये चार नोड का हुआ है साइकिल, तो यहाँ पे अपना ग्राफ बन रहा है बाइपर्टाइट ग्राफ, तो यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरा और क्या है, मान लो भाई कोई लीनियर ग्राफ होता, ठीक है, कोई दो डायरेक्शन में जा रहा है, बट वहाँ पे साइकिल नहीं है, तो भाई वो भी बाइपर्टाइट ग्राफ हो ही जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत इजी सा इसका सॉल्यूशन होने वाला है। क्या करना है अपने को कि एक एक नोड उठाएंगे और उसको एक एक ग्रुप में डालते रहेंगे, एज अ विजिटेड नोड ही एरे में उसको मान के चल रहा हूँ, ठीक है। बट इस बार उसको कलर दे देंगे, उसको 0 1 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं एरे का नाम रखूंगा कलर, विजिटेड की जगह विजिटेड भी रख सकते हो, बट कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, कलर थोड़ा ज़्यादा सेंस बनाता है। तो करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर, कि अभी ना जैसे कि क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, वैसे तो एक ही ग्राफ दिया हुआ है, बट क्या पता मल्टीपल कंपोनेंट्स हो इसके अंदर, मल्टीपल कंपोनेंट्स पॉसिबल है। तो हम ना जैसे कि मान लो जैसे एक ये कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक और कंपोनेंट होता है साइड में, तो उस पे कैसे जाते, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस पे एक बार ट्रैवर्स करके देखूंगा, फिर जब ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा मेरा, ठीक है जी, तो फिर दूसरा कंपोनेंट पे जाएंगे लूप चलाते हुए, करते हैं। अच्छा, बीएफएस से करने वाला हूँ, तो बीएफएस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक क्यू लेंगे भाई, ठीक है, ये वेक्टर एरे हो जाएगा अपना, एरे हो गया, और क्या है, बस इतना ही है। तो क्यू से पॉप करते हैं, पुश करते हैं, चेक लगाते हैं, ठीक है, यही है। तो साइज निकाल लेते हैं, इंट ग्राफ डॉट साइज, जरूरत है नहीं वैसे तो अपने को, एक फंक्शन लिखता हूँ पूरा, ठीक है। पहले बी एफ एस का फंक्शन लिखते हैं। तो बी एफ एस अपने को रिटर्न करने वाला है ट्रू और फॉल्स। इसको हम क्या क्या भेज देंगे, एक तो पूरा ये भेज देंगे भाई, हमारे पास जो ग्राफ है इस पर तो ट्रेवर्स करना ही है, ठीक है। साथ में और क्या भेज देंगे, जो अपना जो कलर्स वाली वो होने वाली है एरे, जिससे मैं विजिटेड चेक कर रहा हूँ, इसका नाम दीजिए कलर्स मैंने। और कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है, कौन सी नोट से स्टार्ट करना है, वो आ गया अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, क्यू डिफाइन करेंगे अपना, क्यू ऑफ इंट, क्यू नाम दिए इसके अंदर, क्यू के अंदर पुश कर देंगे आई, ठीक है। ये वाली नोड आएगी ना, मान लो भाई मेरा इस 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो मैं 0 को भेज दूंगा यहाँ पे, 0 को पुश कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, और क्या करना है, ये तो अब कलर्स वाला अपना एरे तो अपने पास आएगा ही, मैं ये इस वाले से यहाँ से भेजूंगा उसको। और कुछ करना है, देखते हैं, अभी कुछ करना नहीं करना, आगे का देखते हैं। तो वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, यही एक टेम्पलेट चलता है बीएफएस के अंदर। तो सबसे पहले अपनी नोड निकाल लेंगे, ठीक है, इंट नोड, नोड कैसे निकलेगी, क्यू डॉट फ्रंट करके, एंड क्या करेंगे, क्यू में से पॉप कर देंगे जी। सो लेट्स पॉप, एंड नाउ व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं, क्या कलर पड़ा हुआ है, अच्छा, ओके। तो इनिशियली मान लो कलर जो है ना अपना, अपना जो कलर है, ये जो कलर्स एरे है, इसको मार्क कर देते हैं, 0 से स्टार्ट कर देते हैं कि कलर्स में क्या पड़ा हुआ है, कलर्स ऑफ आई में क्या डाल देते हैं, 0, ठीक है जी। कलर्स ऑफ आई में डाल दिया 0, कि भाई उस वाले इंडेक्स पे जाके मैं फिल करते 0। अब जो भी कोई नेक्स्ट इंडेक्स आएगा उसमें उसका अपोजिट कलर डालना पड़ेगा, यानी कि 1 डालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कलर निकाल लेंगे, मानो सी एल आर नाम दे दिया मैंने इसका। कलर कैसे निकलेगा अपना, कलर्स ऑफ, COLOURS, कलर्स ऑफ नोड, क्योंकि मेरे को चाहिए इस नोड का कलर, ये जो नोड पड़ी हुई है इस पे कौन सा कलर पड़ा है, ठीक है जी। अच्छा, अपने को नोड्स दी हुई है, ठीक है, एजेस दी हुई है, ये सब एडजेसेंट लिस्ट दी हुई है ना अपने को। तो इस पर ट्रैवर्स करेंगे, कैसे करेंगे ट्रैवर्स, फॉर ऑटो IT,
कैसे करना है? ये जो ग्राफ है, ग्राफ पे जाएंगे, ग्राफ ऑफ नोड पे जाके कर रहे होंगे ऐसे। मतलब ये बहुत सिंपल सा है, कैसे होता है कि मान लो अभी मैं यहाँ पे हूँ 2 पे, ये इस वाले लिस्ट पे हूँ मैं, ठीक है। इस वाली लिस्ट पे हूँ मैं अभी, और मैं 0 पे खड़ा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब 1 पे खड़ा हूँ, ये 1 इंडेक्स पे है ना, 0 2, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ 1 का कनेक्शन मैंने चेक किया कि 1 0 से वो है, ठीक है। मैंने देखा 0 विजिटेड है, स्किप कर दो, फिर मैं आया 2 पे, ये 2 को चेक करेगा, ठीक है। तो मतलब पता ही होगा यार, ये तो किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि इफ इफ क्या, इफ कलर्स ऑफ IT इज इक्वल टू -1, मतलब कि ये विजिटेड नहीं है, इसके अंदर कोई कलर नहीं पड़ा हुआ है। अगर अगर कोई कलर नहीं पड़ा हुआ है तो भाई सबसे पहले तो इसके अंदर कोई कलर डालो, भाई कलर्स होने जरूरी है। कलर्स ऑफ IT में डाल देंगे नोट ऑफ CLR, मतलब कि 0 तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 0 पड़ा हो जाएगा, ठीक है। और क्यू के अंदर इसको पुश कर देंगे IT को, ठीक है। अब मान लिया हमने कि भाई ये वो जो नोट थी, वो पर्टिकुलर नोट विजिट ही नहीं करी थी हमने, बट इफ अगर वो विजिट करी हुई है, ठीक है, अगर वो विजिट करी हुई है तो एक चेक लगाना पड़ेगा हमें। अब सिंपल फॉल्स करने वाली बात है। अब फॉल्स कब कर सकते हैं हम, कि भाई मान लो जैसे मैं 2 पे, जैसे इन दोनों का कनेक्शन है, ठीक है। अभी क्या हुआ, 0 2 का कनेक्शन में चेक कर रहा हूँ, मैं 2 पे आया वापस, मैंने देखा 2 तो विजिटेड है ऑलरेडी, ठीक है। और 2 पे कोई कलर पड़ा हुआ है, 2 से मैं जिस भी फॉर्म पे जा रहा हूँ ना भाई, इस पे भी सेम ही कलर पड़े हुए हैं उसके पास, ठीक है। मतलब कि जो नोड मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है और जिसके थ्रू मैं जा रहा हूँ, जिस नोड पे जा रहा हूँ, उन दोनों का कलर सेम है। अगर अगर सेम है तो भाई गड़बड़ है ना भाई, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इफ कलर्स ऑफ IT इज इक्वल टू दिस कलर, ठीक है, दिस कलर, तो यहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और अगर ये लूप चलता रहा, सब कुछ राजी खुशी रहा, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इस फंक्शन पे। तो क्या करना है, वेक्टर ऑफ एंट कलर्स नाम का मैंने बना लिया एक एरे, जिसको रहेगा n साइज का, -1 फिल कर देते हैं उसके अंदर सब कुछ, एंड लूप चलाते हैं अपनी इंट इंट I 0 से लेके I लेस देन n, I प्लस प्लस, चेक करते हैं इफ नॉट विजिटेड, ठीक है। सो इफ कलर्स ऑफ I इज इक्वल टू -1, ठीक है। एंड तो कॉल कर देंगे क्या, BFS के अंदर क्या क्या भेजने वाले हैं, ग्राफ भेज देंगे, कलर्स भेज देंगे, और क्या भेज देंगे, आई भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक कंडीशन ऐड कर देते हैं कि इफ क्या, इफ अगर इसने रिटर्न किया फॉल्स, ठीक है, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, ठीक है जी। वरना तो रिटर्न कर दूंगा ट्रू। कुछ कमी तो नहीं लग रही है, रन करके देख लेते हैं। रन हो गया है, एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया और ये गलत दिखाता है 13.61। देखो फिर सबमिट करूंगा, कुछ और आएगा। ओ, सीधा 100% देख रहे हो, फेक है फेक, AI, AI है AI। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जी अगर देखी जाए तो ये, एक बार तो मैं नंबर ऑफ नोड्स पे विजिट कर रहा हूँ यहाँ पे, हर एक नोड पे, तो V टाइम्स तो ये हो गया अपना, ठीक है जी, V टाइम्स। साथ में अब आ जाता है यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे हैं इसके अंदर, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हर एक नोड पे जाके 2 बार मैं एजिस को वो कर रहा हूँ, मतलब कि डिग्री 2 × एजिस होता है, वो 2 एजिस होता है, तो प्लस ये कर रहा हूँ 2E। 2 कांस्टेंट है तो 2 को हटा देंगे तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी V+E, ठीक है। एंड स्पेस के अंदर क्या ले रहा हूँ मैं, स्पेस के अंदर बस एक मैंने ये बनाया है कलर्स वाला, विजिटेड मैट्रिक्स बोलो कुछ भी बोलो, ये V साइज का, तो ये हो गई अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डन। नेक्स्ट देखेंगे DFA सॉल्यूशन अगली वीडियो में। ओके।
ओके, दैट्स ऑल।